Good morning, students. In computer, today we will learn the third chapter, that is Windows 7. Windows is an operating system that acts as an interface between the user and the computer. Windows क्या है? It is an operating system. User और computer का बीच में इंटरफेस करते हुए. विंडोज़ वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. विंडोज़ कौन डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने. माइक्रोसॉफ्ट इज़ वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी फाउंडेड बाय बिल गेट्स. बिल गेट्स ने वो स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है ये. द फर्स्ट एडिशन ऑफ विंडोज फीचरिंग ए न्यू यूज़र इंटरफेस वाज इंट्रोड्यूस इन 1995. फर्स्ट एडिशन कब इंट्रोड्यूस किया? इन 1995 एंड वाज कॉल्ड विंडोज़ 95. उसका नाम क्या था? विंडोज़ 95. इंक्रीज यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड continuous research led to the development of advanced editions of Windows named as Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows NT, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. The most recent release preview of Windows 8 is available for download in 14 languages. Windows 8 का 14 languages में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल भी है. नाउ फीचर्स ऑफ विंडोज 7. विंडोज 7 का फीचर्स का हम देखेंगे अभी. Windows 7 has become very popular because of its user-friendly environment. The salient features of Windows 7 are as follows. Faster, more reliable and secure. It is easy to use and learn. वो faster है, reliable है, secure है, easy है learn करने के लिए, use करने के लिए. Better memory management. मेमोरी को अच्छे से मैनेज करते हैं. More personal. You can redecorate your desktop with new themes, slideshows और handy gadget. आपको redecorate कर सकते हैं डेस्कटॉप में. इसमें gem list in Windows 7 take you to write to the documents, pictures, songs और website you use every day. इसमें जेम लिस्ट होता है, उसमें से हमको एवरीडे यूज़ करने वाले में जाने में इसी होता है. विंडोज़ टास्क बार, बेटर थंबनेल. Windows taskbar, better thumbnail previews, easier to see icons and pin them as described as desired by the user. Windows taskbar में हमको thumbnail previews दिखाई देता है, उसमें हमको पिन कर सकते हैं, जो भी चाहिए वो सब उसमें thumbnail फॉर्म में Windows taskbar में रख सकते हैं. Windows provides the arrow peak feature that makes your open Windows transparent so that you may see your desktop. एरोपिक ऑप्शन में क्या होता है? विंडोज़ को, आपका विंडोज़ को ट्रांसपेरेंट रखता है, तो हम डेस्कटॉप भी देख सकते हैं. इट आल्सो अलाउ यू टू पीक एन आइटम्स ऑन योर टास्क बार फॉर ए थंबनेल प्रीव्यू. नीचे थंबनेल प्रीव्यू में आपको टास्क बार भी दिखाई देंगे, तो उसमें से हमको कोई भी आइटम देख सकते हैं, कौन सा चाहिए उस हिसाब से. मेंटेन्स पर्सनलाइज वर्क एनवायरनमेंट थ्रू मल्टीपल यूज़र सपोर्ट. मल्टीपल यूज़र सपोर्ट भी देते हैं ये. लेट यू एंजॉय म्यूजिक, वीडियो, CD, DVD, MP3 एंड हाई डेफिनेशन गेम्स ऑन योर होम PC. इस ये विंडोज़ 7 यूज़ करके हमको म्यूज़िक सुन सकता है, वीडियो देख सकता है, फिर हाई डेफिनेशन गेम्स भी प्ले कर सकता है. उसके लिए वो सपोर्ट करता है. सपोर्ट्स ग्लोबल कनेक्टिविटी, रिसीव एंड सेंड ईमेल, व्यू फाइल्स एंड रन प्रोग्राम्स ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आपको ग्लोबल कनेक्टिविटी भी देते हैं, उसमें से हम मेल सेंड कर सकता है, फाइल व्यू कर सकता है, रन कर सकता है कहीं से भी. To know more about the various features of Windows 7, click on Start All Programs, Accessories, Getting Started option. Using desktop. The word desktop is derived from the real life desktop. वो कहाँ से ये वर्ड आया? रियल लाइफ डेस्कटॉप से ये वर्ड आया है, डेस्कटॉप.
मीन्स द टॉप ऑफ आवर वर्किंग और स्टडी टेबल, हमारा वर्किंग और स्टडी टेबल का टॉप, उससे आया है डेस्कटॉप नाम। वर यू मे फाइंड पेन स्टैंड, नोट पैड, कैलकुलेटर, फाइल्स एक्सेट्रा। हमारे स्टडी टेबल में क्या क्या दिखाई देते हैं? पेन स्टैंड होते हैं, नोट पैड होते हैं, कैलकुलेटर रखता है, फाइल्स रखता है, वो सब। सिमिलरली SI desktop of Windows also serve the same purpose. We can find various icons like objects, shortcut icons, document icons, disk drive icons। बहुत सारे आइकन हम उसको उसमें डेस्कटॉप में दिखाई देते हैं। You will find the taskbar at the bottom of the screen। नीचे क्या दिखाई देंगे कंप्यूटर का? उसमें टास्क बार। दैट विल डिस्प्ले द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट साइड, उसमें लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन दिखाता है। द प्रोग्राम्स दैट यू हैव ओपन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बटन्स ऑन इट, उसमें जो भी प्रोग्राम्स हमने ओपन किए वो सब बटन्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इट होल्ड्स द नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड, राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया भी होता है, विच इंक्लूड्स ए क्लॉक एंड सम आइकन, उसमें क्लॉक और दूसरे आइकन्स भी रहते हैं। These icons represent the programs that are loaded in ROM at the time of startup. Now next, the icons play a very important role in graphical user interface. Graphical user interface में icon को बहुत important role है। Let us know about commonly used icons. कॉमनली कौन सा आइकन यूज़ करते हैं? पहला वन कंप्यूटर आइकन, गिव्स यू ए व्यू ऑफ अवेलेबल ड्राइव्स एंड देयर कंटेंट्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर आइकन में आप क्लिक करेंगे तो उसमें से हमको दिखाता है क्या क्या स्टोर किया है कंप्यूटर में। डबल क्लिकिंग ऑन ए ड्राइव आइकन विल डिस्प्ले द फोल्डर्स कंटेन इन दैट ड्राइव। कौन सा ड्राइव होता है उसमें डबल क्लिक करेंगे तो उसमें कौन सा फाइल्स है वो सब दिखाई देंगी। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन आइकन्स। These are graphical images that gives a quick access to the related application। एप्लीकेशन आइकन का वो दिखाई देता है। थर्ड वन, शॉर्टकट आइकन। ए शॉर्टकट इज एन आइकन कंटेनिंग ए डायरेक्ट रूट टू द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। शॉर्टकट में क्या होता है? डायरेक्ट उसका रूट दिखाई देता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन का, डॉक्यूमेंट का या फोल्डर का। इट हैज़ ए स्मॉल जंप एरो ऑन इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर, उसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एक स्मॉल एरो दिखाई देता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट आइकन्स। द एक्टिव डॉक्यूमेंट्स विंडो ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी मिनिमाइज्ड टू ए डॉक्यूमेंट आइकन विच गेट प्लेस्ड ऑन द टास्क बार। एक्टिव वाला हमको मिनिमाइज करके टास्क बार में रख सकता है। यू कैन रिस्टोर द डॉक्यूमेंट विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन। डॉक्यूमेंट आइकन में क्लिक करें तो वापस भी वो हम स्क्रीन में लेके आ सकते हैं। अगर हमको जब ज़रूरत नहीं है तो वो छोटा करके टास्क बार में रख सकता है। नाउ नेटवर्क अलाउस यू टू एक्सेस द शेयर्ड फाइल्स और डिवाइसेस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क एनवायरनमेंट। नेटवर्क के लिए वो यूज़ करते हैं, दूसरा नेटवर्क एनवायरनमेंट से फाइल्स शेयर करने के लिए, वो सब के लिए। Recycle bin. It was like a trash bin, a dustbin used for throwing unwanted papers. These papers can be taken out if needed. Recycle bin is a folder that holds the deleted objects until it is emptied. We can take back the deleted files and restore them to their original location. रिसाइकिल बिन क्या होते हैं? हमको कंप्यूटर में से अनवांटेड फाइल्स डिलीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो डिलीटेड फाइल्स हमारा डस्टबिन जैसा उसमें रिसाइकिल बिन में रहता है। जब तक रिसाइकिल बिन एम्प्टी नहीं करेगा तब तक उसमें वो फाइल्स और फोल्डर्स रहेंगे। अगर हमको ज़रूरत है तो उसमें से वापस भी ले सकता है। Now, Windows Explorer. Windows Explorer is an application that provides detailed information about the files, folders and drives. Windows Explorer में क्या मिलता है हमको? एप्लीकेशन है, उसमें फाइल्स का जानकारी मिलता है, फोल्डर्स का जानकारी मिलता है, ड्राइव्स का भी जानकारी मिलता है। यू कैन यूज़ इट टू सी हाउ योर फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसमें से हम क्या कर सकते हैं? फाइल्स कैसे ऑर्गेनाइज किया वो देख सकते हैं,
कॉपी कर सकता है, मूव कर सकता है, फाइल को रीनेम कर सकता है, फिर फाइल एंड फोल्डर को हम सर्च भी कर पाएंगे। ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर। ओपन करने के लिए क्या करना है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन में क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम्स, देन एक्सेसरीज एंड देन क्लिक ऑन द विंडोज़ एक्सप्लोरर। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, क्लिक स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पेन। दो मेथड है विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए। विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडो अभी इसमें दिखाया, वो आप एक बार देख लेना उसका। व्यूइंग कंटेंट्स ऑफ ए फाइल और फोल्डर। अभी क्या है, फाइल या फोल्डर का कंटेंट्स कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना है, डबल क्लिक ऑन एनी फोल्डर टू व्यू इट्स कंटेंट। कोई भी फोल्डर ओपन करने के लिए हमको उसमें डबल क्लिक करना पड़ता है, तो उसका कंटेंट आपको दिखाई देंगे, उसके अंदर क्या क्या है। नाउ टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल आइकन। कोई भी फाइल का कंटेंट दिखाने के लिए हमको डबल क्लिक ऑन इट, वो फाइल में डबल क्लिक करना पड़ता है। फोल्डर का कंटेंट दिखाने के लिए फोल्डर में डबल क्लिक करना है, फाइल का कंटेंट देखने के लिए फाइल में डबल क्लिक करना है। कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर। अगर फाइल या फोल्डर हमको कॉपी कैसे कर सकते हैं, टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉलो द स्टेप। जो अभी जो बोले वो स्टेप हमको फॉलो करना है। डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। कंप्यूटर आइकन में डबल क्लिक करना है डेस्कटॉप पे। इट विल डिस्प्ले द हार्ड डिस्क ड्राइव, CD और DVD ड्राइव्स, रिमूवेबल डिवाइसेस एंड नेटवर्क लोकेशन दैट आर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। कंप्यूटर आइकन में क्लिक करें तो उसमें हार्ड डिस्क का ड्राइव दिखाएंगे, CD DVD का दिखाएंगे, रिमूवेबल डिवाइस का भी दिखाएंगे। डबल क्लिक ऑन द डी ड्राइव में आपको डबल क्लिक करना है। दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। ड्राइव, डी ड्राइव आइकन, इट विल डिस्प्ले द फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड इन इट। डी ड्राइव में डबल क्लिक करें तो उसके अंदर जो भी फाइल्स है आपको दिखाई देंगे। सेलेक्ट एनी फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट माउस बटन। उसमें से कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करना है लेफ्ट माउस बटन यूज़ करके। नाउ क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज बटन। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन करने के बाद ऑर्गेनाइज बटन में क्लिक करने का एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। उसके बाद उसमें से कॉपी ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। नाउ सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस द कॉपीड फाइल। अभी कॉपी करने के बाद हमको क्या करना है, कॉपी किया वाला फाइल कहाँ पे रखना है वो एरिया सेलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑर्गेनाइज बटन। उसके बाद ऑर्गेनाइज बटन से पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। द कॉपीड फाइल विल बी प्लेस्ड इन द सेलेक्टेड फोल्डर। अभी क्या करेंगे, वो सेलेक्ट किया वाला फाइल उसको कॉपी करके हमको सेलेक्टेड फोल्डर में पेस्ट करेंगे। दिस इज द स्टेप फॉर कॉपिंग ए फाइल और फोल्डर। The remaining part we will learn in the next part. Okay, बाकी का लेसन का पार्ट हम पार्ट 2 में करेंगे। एक बार रीड कर लेना ये बुक। If you have any doubt then you can ask me. Thank you.